अगर आप लोग वेट कर रहे हैं एक इंटर्नशिप का किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशिता मैम, मैं आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर हूँ और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की, जो कि आपको आईटी की साइड से मिलने वाली है, यानी कि आईटी कानपुर की साइड से। तो चलिए और बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं आईटी कानपुर की साइड से ये आपके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है रिलीज आउट हुआ है। ये साल में एक बार अपना फॉर्म जो है स्टूडेंट्स निकालते हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम का स्टार्ट हो चुका है 30 से, यानी कि 30 जनवरी से। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 15 ऑफ आपका जो फेब रहेगा वो लास्ट डेट रहेगी। प्रोग्राम का ड्यूरेशन मई से लगभग जुलाई के टाइम पर रहेगा और रजिस्ट्रेशन जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको करना होगा, दैट इज लाइक फॉर द अमाउंट ऑफ 750 फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो कि आईआईटी कानपुर से नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसी के बारे में हम लोग और डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, उसका अगर हम देखें तो सर्च आईआईटी कानपुर के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम न्यू पे जाएंगे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स पे चलिए बात करते हैं। डेट्स में अगर हम देखें तो एप्लीकेशन फॉर्म का मैंने आपको डेट बताया है 30 तारीख जनवरी को ये ओपन हो चुका है। क्लोजिंग 15 तारीख है। अगर हम बात करें जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो भी कैंडिडेट्स ये चुनेंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक हो जाएगा। रिजल्ट का अनाउंसमेंट अगर हम करें तो लास्ट मंथ आपका जो रहता है, लास्ट वीक ऑफ मार्च रहता है, उसमें आपका हो जाएगा। इनॉग्रेशन 13 मई को होगा और डेट ऑफ कंप्लीशन लगभग 11 जुलाई को होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि क्या क्या आपको चार्जेस पे करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस यहाँ पे अगर आप आईआईटी कानपुर से ही बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे नहीं करना है, पर नॉन आईआईटीज के लिए ये आपका जो अमाउंट रहेगा 750 रहेगा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की बात करें दैट इज 3000 फॉर आईआईटी कानपुर स्टूडेंट्स एंड नॉन आईआईटी कानपुर स्टूडेंट्स के लिए 4000। अब देखो यहाँ पे आई नो कि क्योंकि अमाउंट ये लोग आपसे मांग रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, पर स्टूडेंट्स ये सभी अमाउंट कहीं ना कहीं तुम्हें वापस मिल जाएगा। किस फॉर्म में? स्टाइपेंड के फॉर्म में। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग जानते हैं और भी डिटेल्स के बारे में। तो एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट्स हैं इस चीज के लिए जरा देख लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप इंडियन कैंडिडेट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आप नेपाल या भूटान से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सार्क कंट्री स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ये क्या रहेगी स्टूडेंट्स, यानी कि आपके पास बीटेक, बीई, बीआर या बीएस यानी कि बैचलर इन साइंसेज आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 साल का अगर डिग्री प्रोग्राम है तो 3rd ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर 4th ईयर अगर आपका कंप्लीट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएससी या बीए के कैंडिडेट हैं तो आपका 2nd ईयर लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप एमएससी के कैंडिडेट हैं तो आप एमएससी 2nd ईयर में होने चाहिए, यानी कि 1st ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप बिल्कुल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके पास अगर सीपीआई स्कोर इज इक्वल और ग्रेटर देन C6 है तो वो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको रीसेंट फोटोग्राफ अपना डालना होगा, ठीक है ना। रिसर्च प्रपोजल आपको लिखना होगा नॉट मोर देन 500 वर्ड्स, और आपको एक करंट ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच करनी होगी। आपको फर्दर डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। अगर हम बात करें नॉन आईटी कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पर आपके लिए जैसे आप देख सकते हो कि क्या कंडीशन है, जैसे कि बीई, बीटेक, बीआर, बीएस आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 ईयर का डिग्री अगर आपका है तो 3rd ईयर और 4th ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बीएससी और बीए है तो 2nd ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एमएससी 2nd ईयर में है यानी कि 1st ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वही फॉर्मेट है, रीसेंट फोटोग्राफ, और आपको अपना एक रिसर्च प्रपोजल नॉट मोर देन 500 वर्ड्स आपको वो सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर और डिटेल्स पर जाएं स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फंडिंग कुछ डिफरेंट मोड से होने वाली है, यानी कि इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी में होगा। उसके लिए इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि अगर आपका सीपीआई स्कोर जो है वो लगभग 8.5 या उससे ज्यादा है, स्टाइपेंड लगभग 16,000 रहेगा। पार्शियल फंडेड वाली कंडीशन रहती है जिसमें 50% आपको इंस्टीट्यूट फंड करेगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करें लगभग 8,000 तक का आपका हो जाएगा। तो इसमें आपको डिफरेंट कंडीशंस दे रखी है। एक कंडीशन सेल्फ फंडेड भी है जिसमें शायद आपको स्टाइपेंड ना मिले, तो ये कंडीशन भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कुछ जो दे रखा है, स्टेप्स दे रखे हैं, जैसे कि फेज 1 आपको दे रखा है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर मैं नॉन आईटी कैंडिडेट्स की बात करूँ तो वो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्टेप 2 रहेगा स्टूडेंट्स कि आपको रजिस्ट्रेशन की जो फीस है जो कि 750 रहेगी वो आपको देनी होगी। यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन
कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको ये वाला लिंक यहाँ पे बता रखा है, इसके थ्रू आप ये सारा प्रोसीजर जो है वो कर सकते हैं। आपको अपनी डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट ही डालनी है। तो इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर अपना लॉगिन करना होगा। इस तरीके से आप एक बार जाके अपनी लॉगिन डिटेल्स जो है बच्चे वो चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, लॉगिन आईडी आपको मिली है या नहीं मिली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जिस तरीके से ये जो आपको पेज दिख रहा है रजिस्टर हेयर में, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर हेयर पर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं और आप टॉप मोस्ट प्रोफेसर के अंडर एक गाइडेंस चाहते हैं कि आपको एक रिसर्च एक्सपोजर मिले, तो बिल्कुल आप यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हैं। 16,000 लगभग आपका एस्टिमेटेड स्टाइपेंड रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स आपको लग रहा है इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप उनके साथ भी, या अपने जो कॉलेज का ग्रुप रहता है स्टूडेंट्स उसके साथ जरूर शेयर करिएगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये साल में एक बार अपॉर्चुनिटी आईटी कानपुर की साइड से रिलीज आउट होती है। तो आई होप आपके लिए वाली वीडियो यूजफुल रही होगी। इसी तरीके के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, CSIR नेट अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखना है। थैंक यू सो मच।